सुबह के 10 बज चुके। ये नाश्ता क्यों नहीं बनाया अभी तक? और नौकरानी कहाँ मर गई है? उठी नहीं है क्या अभी तक? हाँ बस बहुत हो गया। अभी जाकर मैं इसकी सारी किताबों में आग लगा। अवंतिका, तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि तुम जल्दबाजी में फैसले ले लेती हो? ऐसे हड़बड़ी में फैसले नहीं लिए जाते, और घर गृहस्थी तो ऐसे बिल्कुल नहीं चलती। देखो, माहौल को देखकर काम लेना पड़ता है। माता जी, अब आप तो मुझे मत ही सिखाइए। आपकी वजह से आपका एक बेटा इस दुनिया से जा चुका है, और दूसरा बेटा ऊपर कोमा में पड़े से सांसें ले रहा है, और उसके 0 चांसेस है कि वो खड़ा भी हो। और आप यहाँ खड़ी होकर मुझे ज्ञान दे रही। अवंतिका भाभी, पीयू दरवाजा नहीं खोल रही। हमने बहुत नॉक किया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही, और कमरे से कुछ हलचल भी नहीं हो रही। क्या? पीहू, पीहू, नौकरानी, दरवाजा खोल। पीहू, 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 दरवाजा खोल। पीछे हटिए आप लोग, हम देखते हैं। पीयू भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। पीहू दरवाजा खोलो बेटा। पीयू भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। क्यों, कहाँ गई? वो तो यहाँ नहीं है। पीहू अपने कमरे में नहीं है तो क्या वो मुझसे डरकर भाग गई? भाग ही गई। सब और नहीं युवराज जी, ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे, उस वादे के लिए कर रहे। और अब हम तभी लौटेंगे जब हम अपना वादा पूरा करेंगे। आखिरी बार कब देखा था तुमने पीहू को? हमें तो लग रहा है कि अड़ोस पड़ोस में किसी ने उससे बहला फुसला कर अपने घर पे काम वाली रख लिया होगा। तुम जाकर देखो ना आसपास के घरों में। नहीं बड़ी मम्मा, हमने आसपास के हर घर में देख लिया है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। दीदी, हमने सबको फोन किया, किसी को कुछ नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ज्यादती की वजह से वो... सावित्री, कैसी बात करी हो, जबकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो इस घर से जाना चाहती थी तो हम में से कोई नहीं रोकता उसे। जब हम उसे धक्के मारकर इस घर से निकाल रहे थे तो वो खुद हमारे पैरों में पड़ के भीख मांग रही थी ताकि हम उसे यहाँ रहने दे, और इसीलिए तो अपनी मर्जी से नौकरानी बनकर रह रही थी यहाँ पर। हमें तो नहीं लगता कि उसके पास कोई भी वजह थी यहाँ से बिना बताए जाने की। और उसके साथ इस घर में जो भी ज्यादती हो रही थी उसके पीछे का कारण हम सबको पता है, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। हमें लगता है कि वो इसलिए भाग गई कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। सच? वो कहीं भागी नहीं है।
वो कहीं भागी नहीं है बड़ी, बल्कि चुपचाप चली गई है। और जब कोई कहीं से चुपचाप चला जाता है ना, तो उसके पीछे मजबूत इरादे होते हैं। और जितना हम पीयू भाभी को जानते हैं, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उनके जाने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। राघव, तुम तो इस पर अपनी राय मत ही दो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि पीहू इस घर से भाग गई है। अब वो लौटकर वापस यहाँ नहीं आएगी। और अगर गलती से वापस आ भी गई, तो इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। पीहू से रिलेटेड चर्चा के लिए ये लास्ट चैप्टर था, और ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो गया है। और एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि अब से इस घर में पीहू से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी। हमको नहीं पता था, हम कभी सोचे भी नहीं थे कि आपके लिए हमारे मन में ऐसा विचार भी आ जाएगा कि आपका याद हमारे मन में अमर बेल की तरह ऐसे चिपक जाएगा कि हम उससे छूट भी नहीं पाएंगे। युवराज जी, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप? यही अब हमारा घर है। तो थोड़ा छोटा है, लेकिन रहने भर है यहाँ। लेकिन किसी का पाबंदी नहीं है, कोई पहरा नहीं है, पूरा आजादी है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ हम आपसे खुल के बात कर पाएंगे, अपने हिसाब से रह पाएंगे। और देखिए आप, हम पूरा घर का कैसे साफ सुथरा कर दिए हैं, देख रहे हैं ना? हम दिन निकलने से पहले ही चुपचाप सब सेट कर दिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। हम अपने लिए मंजिल तो तय कर लिए हैं, जिसका रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हमको पता नहीं कि हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। हम इतना बड़ा निर्णय ले लिए हैं सिर्फ आपकी हिम्मत के भरोसे। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ नहीं है, लेकिन मन से तो आप हमारे साथ ही है ना। और आप जो इतना उत्साह और हिम्मत हमारे मन में भरे हैं ना, वो तो हमारे साथ ही है। और एक बात कह दे रहे हैं, हाँ, वो अब सच में हम आंसू बिल्कुल नहीं बहाएंगे, कितना भी कठिन परिस्थिति काहे ना आए। नहीं रोएंगे हम, नहीं रोएंगे। अब पूरा लगन के साथ लगकर माँ का और आपका सपना पूरा करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाए। हम आपको फिर से मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं युवराज। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो जिंदगी न मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।